देखो कि अगर भगवान में ऑटोमेटिकली विश्वास उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि परिवार में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि हम पहले से शुरू से सात्विक हैं, पूजा पाठ करते हैं बढ़िया तरीके से, धर्म पुण्य में हम आगे रहते हैं, तो उस टाइम देखो कि जो सच्चाई के मार्ग पे जो चलेगा, जो घर परिवार सच्चाई के मार्ग पे चलता है, मांस मदिरा उनके घर में आते नहीं हैं, वर्जित होते हैं, पूजा पाठ वो करते हैं, सात्विक बने रहते हैं। पर उन्हीं के घर में अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, दुर्घटना हो जाती है, तो उनका देखो एक तरह से भगवान पे विश्वास उठ जाता है कि हमने आज इतने वर्ष हो गए कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, और हमारे घर में ये ऐसा कैसे हो गया। तो ये चीज़ देखो कि क्या है कि अगर दुर्घटना हो जाती है ना, कि अचानक से दुर्घटना मतलब आपातकालीन मौत, तो ऐसे में देखो कि अचानक से ये चीज़ होती है तो घर में ये चीज़ें घुस जाती है और वो माइंड पे हावी हो जाती है। जब भगवान से उठ गया तो फिर हम तांत्रिक लोग हैं, साधु संत हैं, उन पे कैसे रहेगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल और इंफॉर्मेशनल वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि जैसे आपकी ही निजी जिंदगी से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं जो कि आप लोग हमें डीएम भी करते हैं हमारे टीम के साथ, तो फिर आज हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम तांत्रिक जी, जो कि आज हमें हर एक चीज का समाधान बताएंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक इस वीडियो में। नमस्कार विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवीटी पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और टीवीटी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, बने रहिए। जय श्री महाकाल। तो विक्रम जी, जैसे कि हम देखते हैं लोगों को आजकल सिर्फ अपनी ही इश्यूज नहीं बल्कि उनके कुछ पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। जैसे कि लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे उनका इंटरव्यू नहीं निकल पाता है, मतलब जो इंटरव्यू वो देना चाहते हैं उनका नहीं निकल पाते हैं वहाँ पे, है ना। तो फिर इसके लिए आप कुछ हमें समाधान बताइए। देखिए कि ये काम धंधे की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों की, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, उनका अपॉइंट वहाँ पे फिक्स है कि इंटरव्यू में आपको आना है, कि वो पहुँच भी जाते हैं और वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे में देखो कि क्या है कि कुछ ऐसे उपाय मैं बता रहा हूँ आज आपको, कि अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है अपनी जॉब से रिलेटेड, ठीक है ना, तो देखो कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम का नाम लेना है, खाटू श्याम का। खाटू श्याम का नाम लो और एक इत्र की छोटी सी बोतल ले लो, आप बाज़ार में कहीं पे भी मिल जाएगी, ठीक है। उसका ढक्कन खोलोगे, ठीक है, बस बोलना है कि बाबा मेरी नौकरी लगनी चाहिए, वहाँ पे मेरा खुद का काम हो जाना चाहिए। वो इत्र लगा के जाओ और भगवान को हाथ जोड़ के जाओ, वहाँ पे आपकी 100% नौकरी लगेगी। जी, अब जैसे अगर हम बात करें तो फिर हमारी जो ऑडियंस है और हम लोग भी भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, लेकिन कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, चाहे उनके, अगर हम फैमिली की बात करें या फिर उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें, है ना, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, तो फिर इसके बाद से ना उनका भगवान में से, मतलब यूँ कहे कि वो ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते। तो फिर इस चीज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कि अगर भगवान में ऑटोमेटिकली विश्वास उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि परिवार में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं कि हम पहले से शुरू से सात्विक हैं, पूजा पाठ करते हैं बढ़िया तरीके से, धर्म पुण्य में हम आगे रहते हैं, तो उस टाइम देखो कि जो सच्चाई के मार्ग पे जो चलेगा, जो घर परिवार सच्चाई के मार्ग पे चलता है, मांस मदिरा उनके घर में आते नहीं हैं, वर्जित होते हैं, पूजा पाठ वो करते हैं, सात्विक बने रहते हैं। पर उन्हीं के घर में अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, दुर्घटना हो जाती है, तो उनका देखो एक तरह से भगवान पे विश्वास उठ जाता है कि हमने आज इतने वर्ष हो गए कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, और हमारे घर में ये ऐसा कैसे हो गया। तो ये चीज़ देखो कि क्या है कि अगर दुर्घटना हो जाती है ना, कि अचानक से दुर्घटना मतलब आपातकालीन मौत,
कोई घटना हो जाती है। तो ऐसे में देखो कि अचानक से ये चीज़ होती है तो घर में ये चीज़ें घुस जाती है और वो माइंड पे हावी हो जाती है। जैसे सर पे शनि कैसे हावी होता है शुरू में, सर पे वो शुरू में अगर देखो कि शनि लगेगा व्यक्ति को, वो सर पे ही बैठेगा सबसे पहले और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तो वैसे ही है कि कुछ चीज़ें हैं कि घर के लोगों पे हावी हो जाती है, उसकी वजह से उनका विश्वास उठ ही जाता है। जब भगवान से उठ गया तो फिर हम तांत्रिक लोग हैं, साधु संत हैं, उन पे कैसे रहेगा। बिल्कुल। अब जैसे अगर अब हम विक्रम जी बात करें तो फिर हम सबको पता है कि ये कलयुग का दौर चल रहा है ना। जी हाँ। और इसमें ये कहा जाता है कि जो अच्छे कर्म करता है उसको फल बहुत ही आखिरी में मिलता है, मतलब कि अंत में मिलता है। और वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो जो बुरे कर्म करता है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसके पास सब चीज़ की सुख और समृद्धि होती है ना। तो फिर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? कलयुग का वक्त है, जो ईमान से अपने धर्म के साथ चलता है वो हमेशा ही पीछे ढकेला जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो लोग छल कपट है, लोगों के साथ फ्रॉड करना, ये करना, ठीक है, तो वो लोग अक्सर देखो कि तरक्की करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज एक भिखारी भी होता है, ईमानदारी से भीख मांगता है वो, पर वो फिर भी भिखारी ही है, वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये एक ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो हमारे ऑलरेडी कि जन्म से पहले ही जो लिखे जाते हैं। हमारा जन्म जब तय होता है कि हमारा जन्म होगा, उस टाइम एक देवी होती है, वो हमारा कर्म लिखती है, उसको बोलते हैं बे माता। अच्छा। आप देखो कि यहाँ पे अगर ये मैंने नाम बताया है ना, तो ये नाम आपको कुछ गलत अलग लग सकता है, पर हमारे साइड में उसे बे माता ही बोला जाता है। बच्चे का कर्म पूरा लिखती है वो। जो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा वो पेट भर के खाएगा। तो ऐसे में देखो कि ये तो एक प्राकृतिक रूप से उनके कर्म है जो उन व्यक्ति को बहुत पहले ही है ना, पहले से उसके कर्म लिखे जाते हैं और उसे वक्त के अनुसार उसे जल्दी बुला लिया जाता है। जो छल कपट से खाएगा वो बहुत जल्द समझ लो कि उसका परिणाम बहुत ही बुरा आएगा, चाहे कोई भी हो। जी। अब जैसे अगर हम बात करें तो फिर कलयुग में ये भी कहा गया है कि हमको ईश्वर के दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना। बस हमें उनकी भक्ति में डूबे रहना है। तो ये क्या सच है? देखो कि भगवान है ये तो हम मानते हैं, पर उनके दर्शन वो तो देखो कि बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। कि आज कलयुग का वक्त है, इसमें देखो कि एक तो भगवान के दर्शन इंसान को तब हो सकते हैं कि उसका मन सिर्फ भक्ति में ही रहे। काम, क्रोध, लोभ, इन सब से अगर व्यक्ति दूर हो जाता है और भक्ति मार्ग में चला जाता है, योग साधना में चला जाता है, ठीक है ना, तो उसे परमात्मा से मुलाकात उसकी हो जाती है, कांटेक्ट हो जाता है। और बाकी देखो कि नॉर्मली सात्विक तरीके से अगर लोग करते ही हैं पूजा पाठ, देखो दर्शन ये बहुत ही मुश्किल भरा काम है, दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि एक भगवान का एक अंश भी हम देख नहीं सकते, उसमें वो हमारे अंदर वास नहीं कर सकता। क्योंकि कलयुग का वक्त है। अभी आप देखते हैं कि गली गली में कोई बोलते हैं कि मुझ में काल भैरव आते हैं, कोई बोलते हैं कि मुझ में हनुमान जी आते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझ में माँ काली आती है। पर आप ये सोचिए कि देखो कलयुग का टाइम है, शरीर तो वैसे भी अशुद्ध है, चाहे किसी का भी देख लो। क्योंकि हम अगर हाथ से अच्छा काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो वो हमारा शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। हमारे विचार है ना इंसान के, वो अशुद्ध है सभी के, ठीक है ना। तो उसी के आधार पे ये चीज़ें दर्शन करना ये इम्पॉसिबल है भगवान की। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग ये सुनते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। और वैसे ही हमारी ऑडियंस ने और हमने भी ग्रंथों में, अपनी गीता में ये पढ़ा है कि पाप के घड़े के बारे में। तो आप एक बारी हमें इसका कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? देखो पाप का घड़ा व्यक्ति का तब भरता है कि कर्म अच्छे और बुरे व्यक्ति दोनों ही करता है अपनी लाइफ में। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, अच्छे कम और बुरे ज़्यादा। तो वो देखो कि एक अच्छे कर्मों का हिसाब एक अलग तरीके से होता है और बुरे कर्मों का हिसाब एक अलग अलग तरीके से होता है। और उसका जो पूरा लेखा जोखा है वो तो देखो कि कहते हैं कि आपको ऊपर जाके भोगना पड़ेगा, पर ये सब नहीं है। आजकल कलयुग है ये, तो कलयुग में ही इसी हमारे जीवित शरीर के साथ ही है ना, ये चीज़ हमें भगवान भुगता देता है। कहते हैं ना कि कर्म लौट के आता है, तो कर्म इस कलयुग में हमारे मौजूदगी में ही आ जाता है। अच्छा।
अब जैसे हम कर्म के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, क्या वो कहीं ना कहीं हमारे इस जन्म के कर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं? बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। देखो कि आज अगर हम इन बातों को पीछे लेके जाएं तो ये बातें ख़त्म भी नहीं होगी, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं, हमारे साथ कोई अगर बुरा भी होता है तो वो किसी ना किसी जन्म का हमारा कोई बुरा कर्म है, और किसी आज हमारे साथ कोई अच्छा हो रहा है काम, इस पोजीशन पे आज बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म किसी भी जीवन में अच्छे होंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद ही मिलता है। एक बार ही मिलता है, उसके बाद लाखों करोड़ों साल बीत जाते हैं, तब जाके इंसान को वापस मनुष्य शरीर मिलता है। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि उनको मनुष्य योनि मिली है ना, जी। लेकिन उसमें वो बहुत सारे गलत कार्य कर देते हैं, है ना, तो फिर इसमें आप हमें एक बारी क्या बताना चाहेंगे? जो लोग गलत कार्य करते हैं वो जल्दी से भगवान को प्यारे नहीं होते, और जो लोग पूजा पाठ में डूबे हैं उनकी आपातकालीन मौत हो जाती है। अब मेरे ध्यान में ऐसे ऐसे बंदे थे, ठीक है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कभी भी बुरा काम किया ही नहीं, उन्होंने अभी तक लाइफ में कभी तक उन्होंने चींटी तक नहीं मारी, फिर भी उनकी आपातकालीन मौत। और उन्हीं के सर्कल में लोग कुछ ऐसे दिन रात शराब पीना, ठीक है, सारे मतलब कि जो भी उल्टे सीधे काम होते हैं वो सारे उनमें हैं, फिर भी वो आज मौज कर रहे हैं और आराम से बैठे हैं। तो ये एक काल चक्र है। भगवान एक लेखा जोखा ये भुगताता है कि एक पिछले जन्म में हमारी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं, पूरी हमने अच्छे काम किए या फिर बुरे किए, तो देखो ये कर्म का हिसाब ही है ये सारा कुछ। जी। अब अगर हम बात करें तो फिर हमारी ऐसी बहुत सी ऑडियंस है जो कि हमारे 4 युगों के बारे में नहीं जानती है ना, जैसे कलयुग, सतयुग, ये सब हो गए, तो आप एक बारी हमें उस बारे में बता सकते हैं? देखो कि 4 युग है, त्रेता युग हो गया, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने लिया था जी, और सतयुग में तो सारे देवी देवता थे ही, और कलयुग में आज हम जी रहे हैं। तो एक समय क्या होता था कि एक सतयुग था ना, उस टाइम जानवर, जो भी जानवर होते हैं, ठीक है ना, चिड़िया होती है, ये सारे बोलते थे उस वक्त सतयुग में। और कलयुग में धीरे धीरे आते आते है कि उनकी ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो ऐसे में क्या है कि आज जो कर्म कोई व्यक्ति करेगा, ठीक है ना, तो वो चाहे इस कर्म में इस जन्म में चाहे काम ना आए, पर अगले जन्म में उसको काम जरूर आएगा। कहते हैं कि स्वर्ग और नरक, देखो सीधी सी बात है कि हम जिंदा हैं, हम जाके देख नहीं सकते कि स्वर्ग कहाँ है। जो मर चुका है वो हमें बता नहीं सकता, और हम जाके देख नहीं सकते। तो देखो सबसे बड़ा जो कर्म है वो कर्म ही है, कर्म प्रधान बताया गया है गीता में। भगवान कृष्ण ने बताया है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करो, उसके हिसाब से आपको फल ऑटोमेटिकली मिलेगा। जी। अभी जैसे कि आप गीता की बात लेकर आए हैं और कृष्णा जी की बात लेकर आए हैं, तो मैंने एक रील में देखा था कि ये कहा जाता है जो कृष्णा जी हैं वो काली माँ का अवतार है, क्या ये बात सच है? वो तो अनंत है, वो तो भगवान श्री कृष्ण, देखो कि भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु इस जगत के पालनहर्ता है वो। तो वो एक अनंत है, पूरा ब्रह्मांड उसमें उनमें समाया गया है। तो देखो कि आज कण कण में वही है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आज एक वेश्या में भी मैं ही हूँ, और एक संत में भी मैं ही हूँ, एक पेड़ में भी मैं ही हूँ, और एक शैतान में भी मैं ही हूँ। तो देखो कि ये कण कण में है भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान जो है, ठीक है ना, कण कण में है। और यही एक अनंत उनकी कहानी है कि उनके बारे में हम वर्णन पूरी तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब ये अवतार लिया था तो आज तक किसी भी देवी देवताओं ने, जैसे 16 कला होती है, 16 किसी के पास नहीं थी, सिर्फ भगवान कृष्ण के पास थी 16 कला। वो एक देखो कि भगवान विष्णु का एक ऐसा ये अवतार हुआ था कि इसको देखो इतिहास में जन्म जन्मांतर तक इसको याद, इसकी मिसालें दी जाएगी। जी। अब हमारी ना विक्रम जी ऐसी बहुत सी ऑडियंस है जो कि काली माँ की भक्त हैं, और बहुत से काली माँ के साधक भी ये वीडियो देखते हैं ना, तो फिर आप क्या हमें थोड़ा बहुत काली माँ के रूप के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि जितना हम जानते हैं, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि काली माँ को रौद्र रूप से जोड़ा जाता है। देखो काली माता के भी एक अलग अलग पीठ भी है, अलग अलग उनके रूप भी है। आज
शमशान की माँ काली अलग होती है, और अब नवरात्रा में माँ काली को भी पूजा जाता है, वो भी एक देवी का अलग रूप है। तो विक्रम जी, जैसे कि अभी नवरात्रि भी आने वाले हैं, है ना, और हम देख भी रहे हैं कि आजकल एक बच्चे से या फिर महिलाओं से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देखें तो एक उत्तराखंड का केस आया है कशिश का, जो कि छोटी सी बच्ची है, जी नाबालिग है, और उसका रेप कर दिया गया है ना। तो मतलब लोग तो नवरात्रों के समय में कन्याएं पूजते हैं, और जैसी नवरात्रि खत्म होती है तो फिर उनके साथ दुष्कर्म करने लग जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कि हमारे सनातन धर्म है कि इसका कोई वर्णन नहीं है कि ये कब बना था, ये अजर अमर है। आज देखो एक एग्जाम्पल के रूप में कि आज नॉर्मली कोई पत्थर है पड़ा है, उसे कोई नहीं पूछेगा। अगर उस पत्थर के आगे थोड़े फूल, थोड़ा सिंदूर चढ़ा दिया तो सारे लोग वहाँ पे हाथ जोड़ कर निकलेंगे। ठीक है ना, ये सनातन धर्म है कि लोग एक अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा आजकल भटक रहे हैं। तो देखो कि एक जो लड़की होती है कन्या, तो अगर किसी लड़के का विवाह होता है तो बहुत से लोग आगे हो जाते हैं कि नहीं, कि कन्यादान का जो काम होता है वो किस्मत वालों को मिलता है, और कन्या को समझ लो कि माँ लक्ष्मी का रूप दिया गया है। आज लड़के की शादी हो जाती है तो भी घर वाले यही बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। लड़की पैदा हो जाती है तो भी आज कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो देखो कि कन्या जो होती है साक्षात माँ काली का रूप होती है वो। अगर वो विचार लेती है कि मुझे ये करना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कि उसे ना तो प्यार से जीता जा सकता है, ना ही उसे नफरत से जीता जा सकता है, अगर अपने आप में वो हो जाती है तो। जी। अब अगर हम और बात करें विक्रम जी, तो फिर जैसे कि लोग ना आजकल अपनी पर्सनल इश्यूज से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है ना, लेकिन लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, और फिर अंत में क्या होता है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं। तो इसका आप कुछ हमारे साथ समाधान शेयर कीजिए। देखो ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन में पड़े हैं, ऐसे बहुत से लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं जो बोल नहीं पाते, किसी को दिल की फीलिंग से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि आज के टाइम में कोई समझेगा नहीं। आज कोई आपको बताएगा तो आप उस टाइम थोड़ा ध्यान लगा के सुन लोगे, वहाँ से निकले वो बात खत्म। ठीक है, पर ऐसे में देखो कि इंसान अपनी ही सोचन शक्ति होती है इंसान की, वो इंसान खुद खराब कर लेता है। क्योंकि आज एक रिलेशन भी होता है तो देखो कि सीधी सी बात है कि ना तो किसी के साथ कोई आया है और ना कोई जाएगा, ये हमारा इस जन्म का कोई मोह है उसके साथ, और मिलाने वाला तो भगवान है, चाहे वो कुछ टाइम के लिए मिलाए या फिर हमेशा के लिए मिला दे। ठीक है ना, तो ऐसे में खुद पे संयम रखना, कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने शरीर में इसको ख़राब भी कर सकते हैं और इसको ठीक करना हमारे ही हाथ में है। सोल्यूशन अपने ही पास है, कहीं भटकने की व्यक्ति को जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल। और ऐसे में लोग कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं और उनका काम बनता नहीं। अब आप बताओ कि पैसों से अगर काम बनता तो आज दुनिया में कोई दुखी नहीं होता। तो पैसे वाला है कभी मरता ही नहीं। बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा कि लोग में आजकल संयम को सीखना चाहिए, है ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल किसी में भी वो संयम नहीं है ना, वो सहनशीलता नहीं है। तो इसका भी आप हमें कुछ समाधान बताइए। देखो सहनशीलता है कि एक तो ये कलयुग है, सबसे बड़ी बात तो ये है। कलयुग का वास 3 जगह पे हुआ है, एक तो वेश्या खाना, एक शराब मदिरा जहाँ पे ये होता है वहाँ पे कलयुग का वास है, और तीसरा जो गोल्ड सोना उस पे वास है कि इनके भाव हमेशा चढ़े ही रहेंगे। सोना है कि देख लो कि सिर्फ लोगों को देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में है ना, देखो कि कलयुग का वास वेश्यापति के यहाँ पे है। और देखो उत्तेजना एक व्यक्ति के अंदर ऐसी हो जाती है कि उसे देखो आजकल लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे में उनका माइंड ऐसी गलत विचारों में पड़ जाता है कि वो खुद उन विचारों के चलते अपने शरीर की स्थिति तक बिगाड़ लेते हैं। तो ऐसे में देखो भगवान की पूजा पाठ करो, सुबह जल्दी उठो, सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाओ, 4 साढ़े 4 बजे भगवान का नाम लो, सूर्य को जल चढ़ाओ और नहा धो के मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो। ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। उनके लिए ऐसे में है कि मन थोड़ा शांत हो जाता है।
तो विक्रम जी, अगर अब हम बात करें तो जो लोग हैं ना वो शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं ना, वो लोग ये चाह रहे हैं कि कोई भी काम हो उनका शॉर्टकट से हो जाए, तो लोग क्या कर रहे हैं, तामसिक क्रियाओं की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो एक बारी इसमें आपका क्या संक्षेप है वो आप हमें बताइए। देखो कि तामसिक जो क्रिया है तंत्र से निकली है, तंत्र ही तामसिक है। और तंत्र भी कोई झूठा नहीं है, भगवान शिव से निकला है तंत्र। तो आजकल शॉर्टकट होता ज़रूर है कि एक तो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है, उसकी पूरी लाइफ निकल जाती है, कुछ भी बस घर का खर्चा वगैरह चलता है, अपना पेट पाल लेता है। और एक व्यक्ति ऐसा भी है कि वो सिर्फ अपने माइंड से कमा रहा है, अपने माइंड से कमा रहा है। तो देखो कि इसमें क्या है कि कर्म, देखो कि चाहे हम दिमाग से करें, चाहे हम अपने शरीर से करें, अपने मन से करें, कर्म तो कर्म ही है। तामसिक का जो मार्ग है वो एक सही मार्ग है कि इसमें अगर व्यक्ति तामसिक में जुड़ जाता है तो वो देखो खुद का तो देखो कि विकास कर ही लेता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, शक्तियाँ कर देती है। और जो करवाता है उसका भी विकास हो जाता है। पर आजकल के टाइम में ये चीज़ें देखो कि थोड़ी इम्पॉसिबल हो रही है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है जी। फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग ऐसे भी बैठे हैं कि भगवा पहन के बैठे हैं, ठीक है, और लाखों की डिमांड करते हैं। और जो दीक्षा भी देते हैं कि नहीं मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ, तू मेरा चेला बन जा, तो लोग सेवक बनने के लिए भी उनको पैसे देते हैं। तो ऐसे में देखो कि सही गुरु का निर्णय लेना इस मार्ग में, इस दुनिया में बहुत ही कठिन है। गुरु वही होगा जो आपको इस दलदल से बाहर निकालेगा, और वो बिना किसी पैसे से और बिना किसी स्वार्थ के आपको सही रास्ता देगा। तो वही एक सच्चा गुरु है। और तामसिक में देखो कि अगर बहुत से लोग हैं तामसिक क्रिया करते हैं, पर उनमें से हम सभी को फेक नहीं बोल सकते। आज मैं भी तामसिक से जुड़ा हूँ, जो मुझसे होता है मैं देखो कि वही बताता हूँ कि जितना हो सकता है। बिल्कुल। अब जैसे कि अगर हम बात करें ना विक्रम जी, तो फिर हम लोग अपने कॉलोनीज़ में, अपने घर के बाहर ये देखते हैं कि बाबा लोग आ रहे हैं और फिर वो लोग मतलब ऐसे ही शिवलिंग वगैरह दिखा के अपने कुछ चंदा मांगते हैं ना। तो कुछ ना इसमें भी फ्रॉडलेंट के केसेस में फंस जाते हैं। तो इसमें आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो कि अगर भगवान को कोई लेके घूम रहा है, आज मैं छोटा सा एग्जांपल यही दे रहा हूँ कि भगवान शनि है, उनको ज़रूर घुमाया जाता है। तेल में उनकी प्रतिमा बिठाई जाती है और शनिवार के दिन उनको घुमाया जाता है। और जो उनके जो पीढ़ी के हैं, ठीक है, तो वही ये काम करते हैं, वो गलत नहीं है। और बाकी देखो कोई माता जी की फ़ोटो लेके घूम रहा है, कोई शिवलिंग लेके घूम रहा है, तो देखो उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि भगवान तो देखो कि घर पे पैसे लेकर तो भगवान आएंगे नहीं कि हम पैसे देंगे तभी हमारी मतलब उनकी भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी, ऐसा तो है ही नहीं। सिर्फ देखो कि एक दूसरे का एक लालच है ये 5 पैसे कमाने का, क्योंकि मेहनत करने का तो किसी का मूड ही नहीं है आजकल। शॉर्टकट चाहिए सभी को शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट में अब खुद पीछे रह जाते हैं और अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल। और सनातन को बदनाम कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जय श्री महाकाल।